बैठी बुढ़िया अपने बेटे के नाम कराएगी। आ रहा हूं। सो रही है। अच्छा मौका है, हम सोते में इसका काम तमाम कर दें। बेटा तू ये क्या करने जा रहा है मेरे लाल? तू अपनी माँ को मारना चाहता है? बुढ़िया सो रही है कि भूल रही है? बेटा तेरी बात सुना सदा के लिए सो गई है। फिर बोल कर रहा है अगर सदा के लिए सो गई है तो? बेटा मैं तुम्हारी सब तेरी बात की याद को बोल रही हूँ। तू यहाँ से भाग जा मेरे लाल, नहीं तू फंस जाएगा, तेरी जान का खतरा है। तुझे मेरे पिता की कसम मेरे लाल। मर गई है फिर भी कह रही कि बेटा भाग जा, तेरी जान को खतरा है। वाकई बुजुर्गों ने सच कहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, स्वर्ग होता है। माँ आज से कंसराज कसम खाता है कि शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊं, जुआ नहीं खेलूंगा। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया और तूने मुझे अपनी जान से बढ़ के माना है। आज से कंसराज तुमसे वादा करता है माँ कि हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे और हम तुमसे जी भर के प्यार करेंगे, बात करेंगे। पहले मैं तुम्हें उठाता हूं। ए माँ हो न सकता सफल, की तुझको तेरे मिलेगी सदा। मैं पहल करी तू मेरे साथ। तू ज्यादा बोल मेरे भाई।
मेरी मां मर चुकी थी। हमने अपनी मां का खून नहीं किया साहब। अगर आपको विश्वास न हो तो वो रहे मेरे बाबूजी, आप मुझसे पूछ लीजिए। तुझ पर यकीन करूं मैं, तुझ पर यकीन करूं। शराबी साले शराब के नशे में तूने अपनी मां का कत्ल कर डाला। क्या कह रहा है तेरे बाबू? अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे बाबूजी से पूछिए। बाबूजी बता दीजिए साहब को, ये खून मैंने नहीं किया। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम साहब जगन्नाथ जाहिल है। ओ, तो जगन्नाथ जाहिल तू ही है? जी साहब मैं ही हूँ। एक बात ये बताया, तूने ही थाने पर फोन किया था? जी साहब मैंने फोन किया था। ये कौन है? साहब ये मेरी धर्म पत्नी है साहब। और ये मेरा बेटा है साहब। एक बात ये बता जगन्नाथ कि कोई बेटा अपनी मां का कत्ल क्यों करेगा? साहब हम सब बताएंगे साहब, ये मेरी बीही औरत का बेटा है साहब। पहली औरत का? जी साहब ये बहुत छोटा सा था ना साहब, तो इसकी मां इसे छेड़कर भगवान को प्यारी हो गई साहब। मैंने सोचा कि इसका पालन पोषण तो मैं कर नहीं सकता हूँ, इसे मां की जरूरत है साहब। मैंने इसके साथ शादी किया साहब, इसकी परवरिश करने के लिए पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया साहब। इस शराबी निकल गया, जुआई निकल गया साहब, और धन दौलत के चक्कर में पड़ करके इसके बेचारी के गले में फांसी का फंदा लगाकर इसे जान से मार दिया साहब। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ साहब, मैंने अपनी आंखों से इसे देखा है कि इसे जान से मार दिया मेरी मां का खून किया है और खून करके क्या मुद्दा लगा रहा साहब। आप इसे अरेस्ट करिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अरेस्ट करता हूँ। अबे बलवा कहाँ मर गया साला? वहां क्या कर रहा है? साहब इसको पकड़ लो, नहीं हाथ में से जान से मार दूंगा। क्या कर रहा है? देखो कचराज, मैं तुम्हारी बात समझ गया कि हो ना हो इस बुढ़िया का कत्ल इसी बुढ़े ने किया है। तुम बिल्कुल निर्दोष हो। देखो एक काम करो, हम इसको हथकड़ी लगाते साले को ले जा रहे थाने, इसके बाद जेल भेज देंगे। एक काम करो, इस लट को नीचे रखो। आप इसे अरेस्ट करिए। तुरंत अरेस्ट कर दे। पुलिस वालों को बेवकूफ समझता है साले शराबी। शराब के नशे में तुमने अपनी मां का कत्ल कर दिया और इल्जाम पुठे के ऊपर लगा रहा है। इंस्पेक्टर खरी खरी वर्दी तेरे उतरवा दूंगा मैं। ये जो बदन पे तेरे पड़ी है ना, कंसराज नाम है मेरा। जितने तेरी महीने की पगार होती है ना, उतने का कंसराज शराब पी जाता। तेरी औकात नहीं कि तू अपनी दौलत से मेरी वर्दी की तुलना कर सके साले। इसी वक्त ले जाना, तुझे लाखों में डालूंगा। जब तुझे रिमांड पे लूंगा तो तेरी सारी औकात सारे सामने आ जाएगी। आज ही बहुत ज्यादा, जब तो रिमोट पे ले तब समझ में पकड़ दूंगा साले, मेटा जैसे फट जाएगा। तो दुनिया देख रही मेटा जैसे कौन है? साले बदतमीज। मेटा जैसा अपना बोल मेरे को की कौन है तू? मेरा नाम संतोष है और ये मेरे भाई साहब है, आप जिन्हें जेल लेकर जा रहे हैं। ओ ज्यादा मत बोलो राम ने याद का हूँ। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, हमारी बात सुनो। क्या जानना चाहते हो पूछो। पूछता आपसे मेरे हुजूर, मेरे भैया काहे कौन
भैया नहीं, गलत है सोच आपकी जरूर, मेरे भैया काहे कौन चाहता हूं सच्चा साहब कि हमारे भाई साहब ने कानून के खिलाफ कौन सा ऐसा गुनाह कर दिए, उनकी गलती क्या है जो आप उनके हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल ले जा रहे हैं? तो तू जानना चाहता है? हाँ, बात क्या है बताइए आप। तो सुन मेरी बात, बोलिए। शराबी ये साला मक्कार, शराबी ये साला मक्कार, अबे दिया इसे पुलिया को है मार। इसमें से लाज को भाई का रिश्ता दे रहा, और मारी कर्मा को तेरा भी हिस्सा ले इसे भाई कहना बेकार, इसे भाई कहना बेकार, अबे दिया इसे भैया ओहे। जिस भाई को तू अपना भाई कह रहा, इस साले शराबी कंसरजों को, जिसने दौलत की चाह में शराब के नशे में आकर अपनी सौतेली माँ यानी तेरी माँ का कत्ल कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब, हमारे भैया हमारी माँ का खून नहीं कर सकते। आप ये कैसी बात करते हैं साहब? ऐसा हुआ है संतोष कुमार, शराब के नशे में दौलत की चाह में आकर के इसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, और इस कत्ल का चश्मदीद गवाह कोई दूसरा नहीं संतोष, बल्कि ये तेरा बाप जगन्नाथ जाहिल है। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो पूछ अपने बाप से। अबे जगन्नाथ हुआ, समझा अपने लौंडे को बे। पूछता इंस्पेक्टर साहब, बाबू जी ये इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? इनका कहना ये कि हमारे भैया ने हमारी माँ का खून कर दिया। देखिए बाबूजी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप हमसे साफ साफ बताइए क्या की सच्चाई क्या है? क्या मेरी माँ को मारने वाला मेरे भैया है, ये कोई और है? बोलिए बाबूजी, भैया की जिंदगी का सवाल है। बेटा संतोष कुमार, मैं तो बर्बाद हो गया रे। ये हकीकत है, इंस्पेक्टर साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है बेटा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये इसके गले में फांसी का फंदा लगाकर जान से मार दिया। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है बेटा। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अरे माँ, मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई तू। अब ये तेरा बेटा संतोष किसके सहारे रहेगा इस दुनिया में? अपने आप को संभाले संतोष कुमार। जगन्नाथ जी यहाँ ये। हाँ साहब। देखिए चाचा जी, रोइए नहीं। क्या करूं साहब? हम आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अरे जिसकी पत्नी अधर में छोड़कर इस दुनिया से चली जाए, उस इंसान के ऊपर क्या गुजरती होगी? देखिए चाचा जी, आप फिक्र मत कीजिए। हम इस वक्त तुम्हारी पत्नी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट
पास जाने के बाद हम तुम्हारी पत्नी की डेड बॉडी को तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे। ठीक साहब, बड़ी अच्छी बात है। अब रो ना रो तो क्या करो। रोए से कोनो चीज हासिल ना होए, जे जितना दिन करे आए बा उतना दिन होवे करी। हम तो हर दर्द समझते चाचा, तू टेंशन जी ले, हम तो हर विधवा पेंशन लगवाए दे। सिक्योरिटी की बात साले वो भाई यार हमें उसे विधवा पेंशन लगवाएगा। इनकर में रारू मर गए दे रहा नहीं बहन। और वह पागल साले वो बुढ़ा आदमी है ना, उसे वृद्धा पेंशन लगेगी। मर के अनु बड़ा है सच बात है। एक काम कर, लाश को पंचनामा भर सील मार करके फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेजो। साहेब आप तो जानता है कि हमरे एक तो किडनी नहीं बात है। तो जिंदा कैसे है साले तू? मुर्गा किडनी खाई थी रोज। तो किडनी खा के जिंदा है। अकेले उठाए न पाओ, इनसे स्पेस का उठाऊं मैं। रिलैक्स देखो तुम लोग क्या देख रहे हो? तुम लोग भी हाथ लगाओ थोड़ा सा। ठीक है साहब। चले हाथ लगा जल्दी उधर। साले हाथों से काटने का काम कर रहे हो। देखा कंसराज, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आज ये तेरी करनी का ही फल है जो तेरा पूरा परिवार भुगत रहा आराम को। इंस्पेक्टर साहब, मैं मानता हूं कि हमारी मां का खून हुआ है, हमारी दुनिया उजड़ गई साहब, लेकिन न जाने मुझे इस बात पर क्यों नहीं विश्वास हो रहा है। मेरा ये मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये खून हमारे भैया ही किए हैं। मैं ये भी मानता हूं इंस्पेक्टर साहब कि हमारे भाई साहब शराबी हैं, जुआरी है, हर वक्त नशे में डूबे रहते हैं, लेकिन मैं अपने भैया को वाली बात ही जानता हूं साहब। हमारे भैया सब कुछ कर सकते हैं लेकिन किसी का खून नहीं कर सकते। अरे वो कोई खूनी कत्ती नहीं है साहब, वो भी हमारी मां का खून। ऐसा नहीं हो सकता। इनके पास एक जवान बच्ची है साहब, आप ही सोचिए कि अगर ये इतना घिनौना अपराध करेंगे तो इनकी बेटी का क्या होगा। देखिए साहब, गुस्ताखी माफ हो, कहीं आपसे कोई भूत तो नहीं हो रही है साहब। अरे मेरे भैया तो वो शराबी है कि सुबह उठते ही इनके हाथों में शराब की बोतल और पास में पैसा होना चाहिए, बाकी दुनिया शराबी से कभी मतलब ही नहीं रखते। घर में क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है, ये कभी किसी चीज से मतलब नहीं रखते साहब। कहीं आप कायदे से छानबीन किए हैं कि नहीं साहब? नहीं संतोष कुमार, नहीं, हमसे कोई मिस्टेक नहीं हो रहा है। संतोष कुमार, हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन संतोष, कानून जज्बातों से नहीं चलता है। कानून को ठोस सबूत की जरूरत होती है, आई विटनेस की जरूरत होती है, गवाह की जरूरत होती है। इस वक्त सारे सबूत, सारे गवाह तुम्हारे भाई के खिलाफ है। तुम्हारी मां का कत्ल हुआ, उस कत्ल का चश्मदीद गवाह तुम्हारा बाप बना हुआ। संतोष कुमार, इंसान दौलत और हवस, शराब के नशे में आकर उसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। वो किस वारदात को अंजाम देने जा रहा है उसे कुछ ख्याल नहीं रहता है। उसे यह भी ख्याल नहीं रहता है कि मेरे पीछे मेरा कुटुंब, कबीला, मेरे बाल बच्चे सब कुछ छूट रहा है। जब वो वारदात को अंजाम दे देता है तब उसे एहसास होगा कि मैंने ये क्या किया। वही मेरे भाई के साथ हुआ, शराब के नशे में अपनी मां का कत्ल कर दिया। समझ रहा है? देखो संतोष कुमार, हम इसको इस वक्त ले जा रहे हैं थाने, जुड़ी तैयार करके हम इसको जेल भेज देंगे। पैसे के लिए जब इसको अदालत में लाएंगे तुम्हें जो कुछ भी कहना होगा डायरेक्टली आकर अदालत में बोलना होगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब,